यहाँ पे हमें कवर पेज पे जेनोस का सीन दिखाया जाता है, लेकिन जैसे कि आपको याद होगा लास्ट चैप्टर के एंड में हमें यहाँ पे एक्सेल का सीन दिखाया गया था, जिसका सामना इस स्नेल से हो रहा था। इस स्नेल की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और ये हाईवे के ऊपर भाग रहा था, लेकिन एक्सेल ने अपनी स्पीड से इसको मैच कर लिया था और उसके वजह से बैटल सूट्स है जो कि काफी ज्यादा एडवांस्ड है। नियो हीरोज से मिले उसको ये सूट्स। अगर उसने अपनी एक्स से इसके ऊपर हमला किया था, जिस वजह से स्नेल धीरे धीरे करके स्लो होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके एक्स के अंदर जहर था। अब यहाँ पे हाईवे के दूसरी तरफ उसकी टीम खड़ी हुई होती है और ये लोग यहाँ पे अपने स्पेयर्स लेके तैयार होते हैं इस स्नेल को जख्मी करने के लिए, उसको जान से मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इस स्नेल की वाट लग जाती है। ये सारे के सारे न्यू हीरोज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या बात है यार, हम लोगों ने अकेले ही डीमन लेवल के एक मॉन्स्टर को हरा दिया और किसी की जान भी नहीं गई। जैसा कि एक्सेल ने कहा था, ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे एक्सेल यही कहता है कि ये एक्सेस और स्पेयर्स कस्टम मेड है जो कि नियो से ऑर्डर किए थे हम लोगों ने, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से सच में काफी ज्यादा कमाल के थे ये। इनकी मदद से हम आसानी से कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं और अब क्योंकि न्यू हीरोज को धीरे धीरे करके लोग जान रहे हैं तो लोगों को हमारे ऊपर भी भरोसा हो जाएगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ट्रिपल टंग्स। और भाई इन लोगों की काफी सारी टंग्स होती है, मतलब 3 से ज्यादा टंग्स होती है। ये 3 लोग हैं इसलिए ट्रिपल टंग्स। ओके, और ये डिजास्टर लेवल टाइगर के मॉन्स्टर होते हैं। इनका सामना यहाँ पे क्रिसेंट मून कर रहा होता है। वो यही कहता है लोगों को कि सबके सब लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये जो इनका डिजास्टर लेवल है ये उससे कई ज्यादा ताकतवर है। तो लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि क्रिसेंट मून हार रहा होता है। इनमें से एक मॉन्स्टर अपनी टंग से क्रिसेंट मून का पैर पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे रियोमोन आ जाता है और अपनी बंदूक की एक गोली से इस टंग को काट देता है। और वो यही कहते हैं कि तुम्हारे एफर्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हम संभाल लेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्रिसेंट मून नीचे पड़ा होता है और रियोमोन कहते हैं चलो फिर दोस्तों, मुंह क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो। अब ये सारे के सारे बड़े हरामी टाइप के लोग होते हैं और बोलते हैं कि चलो फिर उस मॉन्स्टर को हराते हैं जिसने प्रो हीरो को जमीन पे पटक दिया है। तो यार ये काइंड ऑफ क्रिसेंट मून का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो क्रिसेंट मून कहते हैं रीइंफोर्समेंट, अच्छा ठीक है चलो फिर हम साथ मिलकर लड़ते हैं। तो रियोमोन कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। तो क्रिसेंट मून कहता है क्या? रियोमोन कहता है कि हाँ तुमने अपना काम कर दिया है तो चलो निकलो यहाँ से। हम बस दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि न्यू हीरोज उन मॉन्स्टर्स को भी हरा सकते हैं जिनको प्रो हीरो नहीं हरा सकते। तो यार क्रिसेंट मून ये सुन के तो एकदम शॉक हो जाता है और रियोमोन उसे यही कहता है कि सबके सामने हारने के लिए शुक्रिया। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक और मॉन्स्टर यहाँ पे मरा पड़ा होता है और इधर वाइल्ड एम्परर होता है जो कि नियो लीडर होता है। अब ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, ये लोग यही कहते हैं कि क्या बात है, इसको भी इतनी आसानी से हरा दिया है, मजा आ गया। तो वाइल्ड एम्पायर कहता है कि तुम सबने काफी अच्छा काम किया तो थोड़ा ब्रेक ले लो। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी थके नहीं है। तो यार वाइल्ड एम्पायर इस सूट को देख रहा होता है और वो कहते हैं कि फिर चाहे कितना भी देख लो इस सूट को, लेकिन ये है काफी ज्यादा कमाल के और इनकी परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब है। क्या इन लोगों ने सच में सारे 2000 मेंबर्स को ये सूट्स दिए हैं? ये सच में गेम चेंजर है यार। लेकिन फिर भी एक चीज मेरे को परेशान कर रही है, ये बैटल सूट्स ये कोई आम आर्मर की तरह नहीं है। ये पहनने वाले के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल मसल्स को कंट्रोल करते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ प्लान्स मेटल नाइट यानी कि डॉक्टर बफॉय के डेवलपमेंट रूम में देखे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर भी इन सब में शामिल है? अगर ऐसा हुआ तो मेटल नाइट के पास पूरी मिलिट्री फोर्स का कंट्रोल आ जाएगा, हीरो एसोसिएशन और नियो हीरोज दोनों का। वो करना क्या चाहता है? अगर ऐसा है तो मुझे ये सूट उतार ही देना चाहिए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इधर ए होता है जो कि एक मॉन्स्टर को मार चुका होता है, लेकिन पीछे से इधर प्रो हीरोज आ जाते हैं जिनमें से एक फेदर होता है मेरे ख्याल से और दूसरा कुछ तो नाम था इसका, गेयर्स पर नाम था शायद, मुझे याद नहीं ठीक से। ये लोग कहते हैं अरे ये तो वही असैसिन है ए, इसके सर पे इनाम लगा हुआ है तो अब तुम मॉन्स्टर से क्यों लड़ रहे हो बे? अब ये लोग सोचते हैं कि ये इनकी अपॉर्चुनिटी है इसको पकड़ने की। तो ए कहता है कि अब मैं वैसे एक एम्प्लॉयड हीरो बन चुका हूँ और इंसाफ का काम कर रहा हूँ, तुम चाहे तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हीरो के काम करते हुए छोटे मोटे एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये इनको जान से मार देगा अगर ये पास आएंगे तो। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मीडिया के लोग खड़े हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि न्यू लीडर ज़ायडेट्स का सामना इधर एक काफी खतरनाक और बड़े मॉन्स्टर से हो रहा होता है। ज़ायडेट ये कहते हैं कि इस बैटल का इस्तेमाल करके मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बहादुरी लगती है ऐसी मुश्किलों का सामना करने के लिए। मैंने 200 बिलियन येन इन्वेस्ट किए हैं इस बैटल सूट को बनाने के लिए जिसके अंदर रीइंफोर्स्ड आर्मर है। और भाई ये जब वो बोलता है ना तो 915 एम्प्लॉयज लाइक करते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पे बैटल मोड वो एक्टिवेट कर देता है और भाई काफी ज्यादा मोटिवेटेड और मतलब कॉन्फिडेंट होता है वो ये कहता है कि अगर बाकी सबके बैटल
सूट एक नॉर्मल कार की तरह है ना, तो मेरा बैटल सूट एक कस्टम मेड सुपर कार की तरह है। नहीं, एक स्पेस शटल की तरह। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जायरेट्स की वाट लग चुकी होती है भाई, उसका इजेक्शन भी नहीं हो पा रहा होता, मेल फंक्शन हो चुका होता है, सीरियस डैमेज हो चुका होता है उसका पूरा सूट। भाई वो धीरे धीरे बोल रहा था प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन उसकी आवाज नहीं पहुंच रही होती। हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर है मीट डम्पलिंग और इसका डिजास्टर लेवल डीमन होता है भाई। अब यार वो इधर जायरेट्स के पूरे सूट के साथ उसे कुचलना शुरू कर देता है भाई, और जायरेट ये कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, और भाई इस बात के ऊपर भी 4 एम्प्लॉय लाइक करते हैं भाई। क्या चल रहा है यहाँ पे? नीचे यहाँ पे भले न्यू हीरोज खड़े हुए होते हैं, मीडिया के लोग भी खड़े होते हैं। तो यार ये लोग कहते हैं कि यार हमारे न्यू लीडर को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया, लेकिन अब हम करें क्या? चल क्या रहा है यहाँ पे, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्या हमें वहाँ पे जाके उसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन मिस्टर जायरेट्स ने कहा था कि उन्हें सारी अटेंशन खुद चाहिए, और अगर उनको मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो हमें बुला लेंगे। तो भाई ये नमूने यहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते, वो बेचारा मर रहा होता है उधर लिटरली। और दूसरी ओर भाई इनफेल्सिनेव तो मर ही चुका होता है भाई, और ये भाई कर क्या रहे? मतलब तुम एक बात बताओ, ये सारे के सारे न्यू लीडर्स थे, इनके साथ न्यू हीरोज भी शामिल थे भाई। ये खड़े होकर देख रहे हैं लिटरली, ये इनफेल्सिनेव इनके सामने मर गया भाई, ये कुछ नहीं कर रहे भाई, और कह रहे खड़े होकर कि भाई ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। ये लोग बात करते हैं कि कैसे शायद लॉर्ड इनफेल्सिनेव की डिवाइन पावर्स उनके काम नहीं है, और मॉन्स्टर का भाग के चला गया इनको मार के। मेरे को पता ही नहीं चल रहा भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसे हमें पीछे छोड़ के मत जाओ प्लीज लॉर्ड इनफेल्सिनेव। ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया में चले गए हों। अब भाई ऐसी तो बकलोली कर रहे हैं, ये बताओ ये कोई बात हुई? अब ये लोग सोचते हैं कि भाई ये सूट भी तोड़ दिया क्या? मतलब अब तुम देख सकते हो इनफेल्सिनेव के सीने में यहाँ पे अटैक हुआ था जिससे वो मरा है। तो ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग बात करते हैं कि कैसे कुछ ओपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कभी हरा ही नहीं सकते। ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स के लिए हमें एक्सपीरियंस्ड न्यू लीडर्स की जरूरत है। तो एक्सपीरियंस का नाम लेते साथ ही यहाँ पे हमें मेटल बैट का सीन दिखाया जाता है, जिसने बैटल सूट पहन रखा होता है और वो अपने बैट से यहाँ पे एक मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। तो यार ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।